तो लनस आज है 9 फरवरी और आज से देखा जाए तो सिर्फ आप लोग का एग्जाम का जो साइंस का है ना वह सिर्फ दिन बचा है 5 दिन और छठे दिन तो आप लोग का साइंस का फाइनल परीक्षा है ये। तो वह समय आ चुका है जब आप लोग का मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 के जो 15 फरवरी का साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो साइंस के एग्जाम का जो वायरल क्वेश्चन पेपर है ना तो वायरल क्वेश्चन पेपर के वो सभी क्वेश्चन को करा दिया जाए जो आपके एग्जाम में डिटो छप जाए। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान के सेट कोड नंबर जी के ना सभी वायरल क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को ना घोर कर पी जाइएगा। ठीक है, क्योंकि 15 फरवरी के एग्जाम में डिटो छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने क्या किया कि सभी क्वेश्चन का पहले टिक मार के रखा है और यहाँ पर बताएगा कि 1 से लेकर 80 तक प्रश्न होगा जिसमें सिर्फ आप लोग को 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। तो मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है कौन है तो याद रखिएगा कि वृक्क है। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है वह कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वह याद रखिएगा कि वृद्धि हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है वह है क्या कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुष्प का जो नर जननांग कहलाता है ना वह याद रखिएगा कि पुंकेसर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया है वह है क्या कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है तो ये तो बार बार मैंने बताया कि अम्बीबा में, पैरामीशिया में और लिस्मानिया ये तीनों में क्या होता है कि द्विखंडन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह इस प्रकार से है कि युग्मक होते हैं। तो युग्मक के क्या होते हैं तो सिंपल युग्मक होते हैं क्या कि हमेशा द्विगुणित होते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह है क्या कि सोमाटोस्टेसिन क्या है तो यह क्या है तो याद रखिएगा कि यह वृद्ध अवरोधक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यह है क्या कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो नेफ्रॉन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वह इस प्रकार से कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक भाग विकसित भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग है ना वह याद रखिए कि सेरिब्रम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है वह कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है तो यह करता है एडीएच पर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया है वह कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र जो पेड़ के पत्तियों के ऊपर होता है रंध्र उसका मुख्य कार्य क्या होता है तो मैंने बताया था और बीबीआई करवाया था। तो वही क्वेश्चन है कि गैस इसका आंसर क्या होगा कि गैसों का विनिमय। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया है वह कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है तो वह कैसे अंग होते हैं तो याद रखिए कि वह होते हैं समवृत्ति अंग। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है। तो ये तो बच्चे कहते हैं क्या कि हीमोग्लोबिन के कारण मेरा रंग रक्त का जो रंग है वह लाल है। तो किसके कारण तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वह क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से कि मानव में ऑटोसोम्स की जोड़ियों की संख्या कितना होता है। तो कितना होता है तो आप लोग पढ़ते हैं कि 46 जोड़ी क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जिसमें से क्या आता है कि 46 होता है क्रोमोसोम जिसमें से 22 जोड़ी क्या आता है कि ऑटोसोम्स होता है और एक जोड़ी जो होता है वह सेक्सुअल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वह कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो क्रिया क्या कहलाता है तो वाष्पोत्सर्जन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वह है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है कैसा हो जाता है तो नीला। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवाना उस सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करें कि सीधा घोल कर, ठीक है, घोल कर आप लोग पी जाइए क्योंकि 15 फरवरी के एग्जाम में डिट्टो यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। तो आप लोग चांस एक भी मत लीजिए और अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं ना तो आप लोग अपने एग्जाम के सीधा कह सकते हैं कि नंबर को काट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्यकालीय स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं तो इसे याद रखिए कि सिनेपस कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया है वह है कि गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या होता है? तो यह एक मृतोपजीवी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वह है कि वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका भाग है? तो फुल वाले में आप लोगों को बताया जाता है कि वर्तिका क्या है, तो जायांग का भाग है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना वह है कि दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत आप लोग देखते हैं ना, तो दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना, तो ऊपरी के थोड़ा 10 जो नीचे होता है ना, उसे वह इनामेल होता है, वह यही सबसे मजबूत भाग होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो कौन रहता है? तो मांसाहारी रहता है, क्योंकि शाकाहारी रहेगा तभी तो मांसाहारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना वह है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादल वाले दिनों में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना वह इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो लकड़ी तो जैव मात्रा होता है, गोबर भी होता है, कोयला भी होता है, लेकिन आपकी ऊर्जा क्या होता है? यह यूरेनियम द्वारा, एलिमेंट द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना वह कि समजात अंकों का उदाहरण है। तो समजात अंकों का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिए कि मानव का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, मानव का दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास का अपरिभूषधारी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना वह क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होते हैं? तो पराग कोष में कौन होते हैं? तो सिंपल मैंने पुष्प वाले में बताया था कि पराग कोष में क्या होते हैं? तो परागकण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वह कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन करता है? क्या है कि घास को खाएगा बकरी और बकरी को खाएगा मानव। तो राइट आंसर यहाँ पर डिब्बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना वह है क्या कि फिलोसफिक जियोलॉजिकल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है लामार्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना वह है क्या कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो यह कहाँ पर संचित रहते हैं? तो याद रखिए कि जो पेड़ का छाल होता है ना, छाल में रहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना वह है क्या कि निम्न में किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश का चाल होता है ना वह किसमें होता है? तो आप लोग पढ़े 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये किसमें होता है? तो हवा में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना वह इस प्रकार से कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। और ये एसआई मात्रक वाला मैंने आप लोगों को कितने सारे क्वेश्चन करवाया था कि एसआई मात्रक से क्वेश्चन फंसेगा, और वही सब क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम्ब। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है क्या कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो अति भारण मतलब क्या हुआ कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय क्या होता है? तो सिंपल उस समय क्या होता है कि धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना यह क्या कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त विलय का उपयोग याद रखिए कि विद्युत मोटर में होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ना जो करवा रहा है उसे आप लोग जल्दी याद करते चले, क्योंकि एग्जाम का समय अब 5 दिन ही बच चुका है, ठीक है। इसलिए आप लोग जल्दी से सभी क्वेश्चन को, और देखा जाए तो 14 फरवरी से स्टार्ट है, तो 4 दिन ही बचा है एग्जाम, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो आपकी एग्जाम देने वाले, ताकि उनको भी पूरे में पूरे नंबर मिले। क्वेश्चन नंबर 32 जो है ना वह इस प्रकार से कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? तो कौन सा आता है? तो अवतल दर्पण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? सिंपल वोल्ट होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वह इस प्रकार से कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो कैसा रंग होता है? तो काला रंग का होता है। जो होता है ना उदासीन तार होता है तो वह काला रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वह है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो जो बैटरी होता है उसमें क्या होता है कि स्टोर धारा होता है, यानी कि डीसी करंट होता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट। तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना वो इस प्रकार से कि सगर माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो जो अपवर्तन कोण होता है ना वह बड़ा होता है आपतन कोण के अति से, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो पूछा गया है ना वह है क्या कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। जो समान मार्ग है तो उसमें क्या करता है, तो याद रखिए कि सरल रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 38 जो पूछा गया है ये तो सिंपल लेंस का फॉर्मूला है। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो दर्पण का फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ बीच में क्या कर देते हैं कि माइनस लगा देते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा कि 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन नंबर 39 जो पूछा गया है वह है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंग दर अधिकतम होता है। तो किसका तरंग दर अधिकतम होता है, जो सबसे कम झुकता है और कौन, तो जिस रंग से हम लोग लिख रहे हैं यानी कि लाल यानी कि रेड। क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा गया है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो सिंपल 1 मीटर है मतलब क्या है कि उसका डायोप्टर भी 1 होगा, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1 डायोप्टर। तो आप लोग को साइंस में क्या है कि 1 से 40 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आज के इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक के सभी क्वेश्चन को डील कर लिया। तो आप लोग 1 से 40 तक के सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है, और डिट्टो एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 40 से लेकर जो आगे 80 तक क्वेश्चन बचा हुआ है उसे भी बता देंगे, ताकि अगर 40 अगर इसमें अगर आप लोग कुछ भूल जाए तो उसमें से भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।